हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। राउंड 2 आने वाला है। राउंड फर्स्ट हो गया, अपग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास रिपोर्टिंग के। सो कौन सी ऐसी गलती जो राउंड 2 में हमें नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है? चॉइस फिलिंग करने से पहले जो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है? तो पहली चीज, एक चीज हमें समझना होगी कि जब भी हम चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब अपनी चॉइस से हम किसी भी कॉलेज को, किसी भी ब्रांच को पहले और दूसरे तीसरे रख सकते हैं। लेकिन किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, बढ़ते क्रम में। अगर किसी कॉलेज की क्लोजिंग रैंक 20,000 है और किसी कॉलेज की, सॉरी कॉलेज नहीं, ब्रांच वाइज आपको करना है, और किसी कॉलेज की, किसी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक 30,000 है, तो 20,000 वाली पहले आएगी, 30,000 वाली बाद में आएगी। इस बढ़ते हुए सीक्वेंस से हमें चलना होगा, राइट? इसी सीक्वेंस से हमें भरना है। मतलब कॉलेज अच्छा, ब्रांच अच्छी, जिसकी क्लोजिंग रैंक ज्यादा अच्छी। अब ये नियम प्राइवेट में लागू नहीं होता है, राइट? क्योंकि हर प्राइवेट इस कसौटी में अच्छा नहीं उतरता है। लॉट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जानबूझ के अच्छे बच्चों की भर देते हैं, जस्ट टू शोइंग पर्पस एंड ऑल। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100% ये सटीक होता है। अच्छा, दूसरा, अभी आपने एक ये चीज देखी, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस हमें भरना है। अगर आपको मिल भी रहे, देखिए अभी बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ कि उनको कोई कॉलेजेस अलॉट ही नहीं हुआ, नो अलॉटमेंट। क्यों नहीं हुआ अलॉटमेंट? क्योंकि उनकी रैंक, उनकी कैटेगरी, जो भी, राइट, आपकी कैटेगरी होगी, जो भी रैंक होगी, उसके आधार पर आपने जो कॉलेजेस, जो चॉइस फिलिंग की थी, वो नहीं मिल रही थी, तो आपको नो अलॉटमेंट आया। अब सेकेंड राउंड के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको सीएलसी में जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप कमजोर ब्रांच लेकर, मान लीजिए मुझे आरजीपीवी चाहिए, तो आरजीपीवी में मुझे सीएसआईटी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चल जाता, या सिविल मैकेनिकल चल जाता, मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं चलता, या फिर इलेक्ट्रिकल सिविल चल जाता, मैकेनिकल नहीं चलता। तो मैंने मैकेनिकल भी डाल दिया और मैकेनिकल से इंटरनली सिविल लिया, मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया। क्योंकि इंटरनली भी होता है, तो आपको कुछ जो अपनी ब्रांच के ऑप्शन है वो लेके साथ में चलने पड़ेंगे। और सबसे अच्छा तरीका तो बेटा ये है कि स्टूडेंट खबरी पे जाओ, राइट? इसका थोड़ा सा हमने नॉमिनल चार्ज रखा है 300 रुपये मात्र, राइट? यही है, अब जाके देखिएगा। और ये इसलिए रखा है ताकि सर्वर कॉस्ट वगैरह निकल जाए। आप जब वहां पर पोर्टल पर आए तो ये सारी चीजें आपको मिल जाए और प्रॉपर चले। एसएमएस कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है, ये तमाम चीजें बार बार आप लॉगिन करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। ओके, तो जब आप प्रेडिक्टर पे जाएंगे तो यहाँ पर एमपीडीटी का हो या जिसका भी हो, यहाँ पर जाइए, राइट, गो टू प्रेडिक्टर पर जाइए, अपनी रैंक डालिए, जो भी आपकी रैंक है, मान लीजिए 1,15,000। अब इसके बाद आपने यहां पर कैटेगरी डाली, और इसके बाद आप ये भी डाल सकते हो, राइट, कि अगर आप किसी ऑल इंडिया से हो, होम स्टेट से हो, जो भी, राइट, और किसका देखना है ये भी, और यहां पर जेंडर, ये सब भी डाल सकते हो। नहीं भी डालो तो भी चलेगा। दूसरा, ब्रांच भी डाल सकते हो। तो जैसे ही मैं डालता हूं यहां पर वो बता देता है कौन कौन से ऑप्शंस आपको कहां पर मिलेगा, राउंड 2 में कौन सा मिलेगा, राउंड फर्स्ट में कौन सा मिलेगा। अच्छा, अगर राउंड 2 भी देखना है, एक और चॉइस फिलिंग टूल है, चॉइस टूल या कॉलेज प्रेफरेंस टूल। यहां पर जब आप एमपीडीटी का इसी तरह से करेंगे, देखिए, राइट, तो यहां पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि पहले नंबर पर क्या डालना है, दूसरे पर क्या डालना है, तीसरे पर क्या डालना है, और उसके आधार पर आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी जाके आप चेक कर सकते हो। अगर कॉलेज मिल रहा है तो ये टूल पहले ही बताएगा। जैसे कि मैं यूज कॉलेज प्रेफरेंस पे जाऊंगा कि बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो मैंने अपनी यहां पर रैंक डाली 1,12,075। आपको अपनी रैंक डालना है, ये जस्ट हमने एक एग्जांपल के लिए बताया। राउंड भी हम डालेंगे, जैसे अब हमें राउंड 2 में ही करना है, फर्स्ट में नहीं करना, राइट? सो राउंड 2 में क्या क्या है, हमने यहाँ पर 1,12,000 में ये कॉलेजेस भर दिए। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बट ये टूल आपको गाइड करेगा और बताएगा कि भाईजान आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताएगा। देखिए, अब जैसे मैं व्यू करता हूं, 3 कलर,
मतलब नॉट पॉसिबल, माइट गेट और ग्रीन अगर कहीं बता रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो कॉलेज मिल नहीं रहा है, 22वें नंबर का मिल सकता है क्योंकि ये येलो शो कर रहा है, तो मेरी रैंक मेरी कैटेगरी में मुझे ये कॉलेजेस मिल सकता है। अब मैं और ये मुझे मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, माधव मुझे मिल जाएगा, इसकी कौन सी बात CST मिल जाएगी, मुझे उज्जैन मिल जाएगी। तो आपको पहले ही ये क्लियर हो गया कि मुझे मेरी चॉइस फिलिंग जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो भैया और कॉलेजेस डालो। क्लियर हो गया। तो ये गलती जो बच्चे कर रहे हैं, राइट, कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितने कॉलेज डालना है कितने नहीं डालना, और अगर कमजोर कॉलेज डाल दिया तो ये बीच में ही बता देगा कि अगर आपने कमजोर डाल दिया तो भैया ये मिल रहा है, मतलब इसको नीचे करो, राइट। ये भी बोल रहा है जैसे ये कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, तो यहां पर ये भी इंडिकेट हो जाएगा कि हमने जो चॉइस फिलिंग की है भैया 50 भरे लेकिन हमें 5वें नंबर का मिल रहा है, अरे यार ये तो चाहिए ही नहीं था। अगर नहीं चाहिए था तो इसको हटा दो, या आगे पीछे ऊपर नीचे कर दो, राइट। यहां पर देखिए बड़ा इजी हमने दे रखा है इसीलिए। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे सेम पोर्टल की तरह ही इस पे भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। जब आप इस पे चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो ये देखिए, अगर कोई आई से कॉलेज है तो आई पर करिए, आई से रिलेटेड आ गया, एम से कोई माधव है तो वो आ गया, राइट, आर से कोई कॉलेजेस है तो वो आ गया, राइट, ABCD, राइट। इसी तरीके से वो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, राइट, जिसको आपको चाहिए उसके सामने बस टिक करना है, चट मंगनी पड़ गया, है ना। तो बस इससे फायदा क्या हो रहा है कि जैसे कौन से कॉलेज की सीक्वेंस बनना है, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, एक सीक्वेंस कि पहले कॉलेज को कौन सा भरना है, फिर दूसरा कौन सा कॉलेज ब्रांच भरना है, फिर तीसरा। तो यहां पर वो भी समझ में आ रहा है, राइट। ऑल पे अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस बन गई। अगर हमें ऑल पे नहीं जाना है, सजेशन लेना है, तो यहां पर हम पहले जो पोर्टल पे चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं वही सेम चॉइस फिलिंग हम इस पर करेंगे। जब इस पर करेंगे, सेव करेंगे, इसको आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड में मिल भी रहा है कॉलेज या नहीं मिल रहा है, ऑप्शन है भी या नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, राइट। तो हमें ये लेना भी है या नहीं लेना है, ये सारे जितने भी कंफ्यूजन है यहां पर आपको क्लियर हो जा रहा है। अब दूसरा एक तरीका आता है कि भाई सर ये इंटरनल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला इंटरनल जाना चाहिए नहीं, तो वो एक मेंटरशिप भी प्लान दिया गया है कि भाई आप हमसे या किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग करा ले, राइट। कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेजेस में इंटरनल जाना है नहीं जाना है, इस रैंक पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो भी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपको वो दोनों तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं और यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो गलती, अब पॉइंट पे वापस आते हैं, क्या नहीं करनी है, पहले तो बढ़ते क्रम से डालना है, राइट। जिस कॉलेज और ब्रांच का कम रैंक पे क्लोजिंग है मतलब वो अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में खास तौर से, सर प्राइवेटों में सारे में लागू नहीं होता। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस भरना है, या तो पोर्टल पे देखिए कितने मिल रहे हैं हमें कितने नहीं मिल रहे हैं, राइट। तीसरा, इंटरनल को ध्यान में, राइट, इंटरनल जो ब्रांच होगी, राइट, उस ब्रांच को चेंज के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है, राइट, ये आपकी होना चाहिए। और अब आपने ये सारी चीजें कर दी, एक चीज और ध्यान में करना चाहिए, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जब पोर्टल पर पेमेंट हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुल होना चाहिए। जिसे बच्चे ने कहा हमने तो चॉइस फिलिंग कर दी, पता चला पेमेंट ही अटक गया था, आपका हो ही नहीं पाया, तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं है। तो सेकेंड राउंड में जब भी हम जा रहे हैं, यह हमारा एक तरह से चॉइस फिलिंग का लास्ट राउंड है, इसके बाद CLC होगी, इसमें आपको चॉइस फिलिंग भरने का मौका नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, और एक टाइम पे आप AP की कॉलेज में जा पाओगे। मान लीजिए ग्वालियर में भी उसी दिन है, भोपाल में RGPV में भी उसी दिन है, माधव में भी उसी दिन है, और इंदौर में DABB में भी उस दिन है। तो भाई तुम ग्वालियर जाओगे, इंदौर जाओगे या भोपाल जाओगे, कोई एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा ना। दिस इज द राइट टाइम के घर बैठे बैठे हम पूरे MP के कॉलेजेस के ऑप्शंस भर सकते हैं, बट अगेन यहाँ गलती करी तो खत्म, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.